नमस्कार दोस्तों, एग्रो गोल्ड एचडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं और ये हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों जो भी छात्र बीएससी एग्रीकल्चर से पढ़ाई कर रहे हैं और जिनका इस बार 5th सेमेस्टर है और वो अपनी परीक्षा की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके 5th सेमेस्टर का पूरा सिलेबस जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और ऐसे क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए लाएंगे जो कि आपकी परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं और जिन्हें पढ़कर आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हम आपके लिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स लेकर आए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं। और ये जो नोट्स है वो है फसल उन्नयन फर्स्ट खरीद। चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है गन्ने में एरोइंग, यानी कि गन्ने में एरोइंग क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा गन्ने में विशेषकर ऊपरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश में हार्मोन्स बनाती हैं जो गन्ने के ऊपरी सिरे पर पहुंचकर फल बनने के कार्य का प्रारंभ करती हैं। यही क्रिया गन्ने में फूल आना कहलाती है। गन्ने में फूल आने के बाद पत्तियां बनना एवं तने की वृद्धि पूर्णतया बंद हो जाती है। निम्नलिखित विधियों से एक विधि द्वारा फूल आने से रोका जा सकता है। नंबर 1 है उन दिनों ऊपरी पत्तियों को जो फूल बनने के लिए हार्मोन्स बनाती हैं काट दिया जाए। नंबर 2 है उन दिनों गन्ने के खेत की सिंचाई नहीं करनी चाहिए। नंबर 3 है उन दिनों ऊपरी पत्तियों पर ऐसा रासायनिक पदार्थ छिड़का जाए कि वे सूख जाएं और फूल बनाने वाले हार्मोन्स ना पाए जाएं। दूसरा क्वेश्चन है गन्ने में पेड़ी, यानी कि गन्ने की पेड़ी क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गन्ने की बोई गई फसल की कटाई के बाद उसी खेत में बोई गई फसल की जड़ों से गन्ने के नए पौधे तैयार होते हैं। इन पौधों के कारण गन्ने की जो फसल प्राप्त होती है उस फसल को गन्ने की पेड़ी कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका दोस्तों हरी खाद के रूप में सनई का क्या महत्व है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सनई की फसल बोने के 50 से 60 दिन बाद फूल आने पर मृदा में मिट्टी हल द्वारा पलट दिया जाता है, जिससे सनई की फसल मृदा में सड़ जाती है और खेत में अधिक मात्रा में जीवाश्म व नाइट्रोजन का योग होता है। सनई से प्रति हेक्टेयर भूमि को लगभग 200 से 300 कुंटल हरा जीवांश पदार्थ और जीवांश सड़ने के पश्चात 60 से 90 किलोग्राम नाइट्रोजन प्राप्त होता है। मृदा की भौतिक संरचना में सुधार होता है तथा मृदा की जलधारण क्षमता बढ़ जाती है। अब चौथा क्वेश्चन है दोस्तों हाथी यानी कि नेपियर घास का पौधरोपण। अब इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसकी हरी घास को पशुओं को काट कर खिलाया जाता है। इसकी खेती शरद तथा ग्रीष्म दोनों ऋतुओं में की जाती है। इसका चारा उस समय काम आता है जब अन्य चारे कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इससे पशुओं के लिए हे भी तैयार की जाती है। नेपियर ग्रास में ऑक्सैलिक अम्ल की मात्रा कुछ अधिक होती है, अतः ग्वार या लुम्बिया आदि के साथ मिलाकर पशुओं को खिलाया जाता है। नेपियर घास बुआई के 70 से 80 दिन बाद प्रथम कटाई के लिए तैयार हो जाती है। कटाई के समय एक बात का ध्यान रहे कि फसल 1 मीटर से अधिक ना बढ़ पाए। पौधे की कटाई भूमि की सतह से लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर ऊंची करनी चाहिए। सामान्यतः अवस्थाओं में प्रति वर्ष 4 से 6 कटाइयाँ मिल जाती हैं। फसल को 2-3 साल से अधिक समय तक खेत में नहीं रखना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 5वां है दोस्तों गन्ने से प्राप्त उत्पाद। तो गन्ने से क्या क्या उत्पाद जो हैं प्राप्त होते हैं ये आपको इसमें बताना है। तो इसका शॉर्ट आंसर है दोस्तों गन्ने से प्राप्त उत्पाद निम्न हैं शक्कर, गुड़, खांडसारी, खोई और सीरा। अब आगे दोस्तों छठा क्वेश्चन आपका है नेपियर घास की प्रजातियाँ बताइए। तो इसमें आपकी हो जाएंगी पूसा जाइंट नेपियर, पूसा नेपियर फर्स्ट, पूसा नेपियर सेकेंड, NB21, PBN 87, NB25, IGFRI 6,
IGFRI 7, RBN 9। 7वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, तिल की उन्नतशील प्रजातियां के नाम लिखिए। तो तिल की उन्नतशील प्रजातियां हैं वर्षा, श्वेता, शुभ्रा, नीलम, पूषा 2, हिमा, VRI, JT 55, RT 103, टाइप 4, टाइप 11, टाइप 10, टाइप 13, RT 46। 8वां क्वेश्चन आपका है दोस्तों, भारत में कपास का आर्थिक महत्व लिखिए। यानी कि कपास का भारत में क्या महत्व है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, देश के विभाजन के पूर्व कपास पैदा करने में भारत का विश्व में दूसरा स्थान था और यहाँ पर काफ़ी मात्रा में कपास निर्यात किया जाता था। वर्तमान में भारत लंबे रेशे की चमकीली व उत्तम कपास का आयात करता है एवं छोटे रेशे की कपास का निर्यात अच्छे देशों में करता है। भारत की छोटे रेशे वाली खुरदुरी कपास की संयुक्त मांग संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान में भी रहती है। यहाँ पर ऊन के साथ मिलाकर मोटे कंबल व मोटे वस्त्र बनाए जाते हैं। थोड़ी मात्रा में रुई का निर्यात यूरोपियन साझा बाजार के देशों तथा न्यूजीलैंड को भी किया जाता है। लंबे रेशे वाली रुई का आयात पाकिस्तान, मिस्र, संयुक्त राज्य अमेरिका, पेरू आदि देशों में भी किया जाता है। सन 1970 से 71 में 14 करोड़ रुपए और 2008 से 9 में 2866 करोड़ रुपए के मूल्य की कपास का निर्यात भारत से किया गया। वर्ष 2008-9 में देश में कुल 713 करोड़ रुपए मूल्य के लंबे रेशे वाली कपास का आयात हुआ। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम बस इतने ही क्वेश्चन आपको करवाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपके लिए हम और भी अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो कि लॉन्ग भी होंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों।